गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भाषा और व्याकरण का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। कौन सा 2? हमने अगली कक्षा में भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ा है। पहले हमने भाषा की परिभाषा के बारे में वो भाषा को 3 भागों में बांटा गया। प्रथम नंबर मौखिक भाषा, दूसरा नंबर लिखित भाषा, थर्ड नंबर सांकेतिक भाषा। भाषा की हमने परिभाषा जानी। जिस प्रकार एक मानव अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है, उसी प्रकार मनुष्य की तरह एक पशु भी इस संसार में होते, उनकी भी क्या होती है, अपनी अपनी भाषा होती है। जिस प्रकार मानव अपने मन के विचार को प्रकट करता है, उसी प्रकार एक पशु भी एक प्राणी है, इसलिए उनकी भी अपनी एक भाषा होती है। जिस प्रकार हम अपने भाषा को पहचानते और समझते, आप समझते हो, उसी प्रकार पशु भी आपस में बात करते, कन्वर्सेशन करते, संवाद करते या भाषा से आपस में बात करते हैं। उनकी भी अलग अलग भाषा होती है। और आज हम पशु की भाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग क्या है? भाषा व्याकरण का पार्ट नंबर 2। एक मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, पशुओं की भाषा। जिस प्रकार इसमें देखो, पशु साथ में रखना, पशु भी साथ में, पक्षी भी साथ में रहेगा नाम पाएंगे। सबसे पहले एक नंबर तोता है, पक्षी है, उसकी आवाज है, वो कैसे बोलता है? टेटे। तोता कैसे बोलता है? टेटे टेटे। उसी प्रकार बकरी पशु है, मिमियाती है। पशु की आवाज कैसी होती? मिमियाती है। जब आप बकरी के पास में जाओगे तब वो कैसे साउंड, ये आवाज भाषा बोलेगी, मिमियाती है। उसी प्रकार कौवा भी क्या है? पक्षी है। अब पक्षी कैसे बोलता है? कौवा काव काव करता है। क्या करता है? काव काव। गाय के बारे में आप सब जानते हो, गाय हमारी माता है। और गाय कैसे बोलती है? रंभाना। कैसे? रंभाना। उसी प्रकार कोयल पक्षी, कोयल की आवाज हमेशा कैसे होती है? मीठी, मिश्री। और कोयल की बोली से हमें सीख मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए? हमेशा मीठा बोलना चाहिए। ऐसी बानी बोली मन का आपा होए, ओरल को शीतल तेरे हम भी शीतल होए। उसी प्रकार कोयल कू करती है। कोयल की आवाज कैसी है? कू। उसी प्रकार एक कोयल जो मीठा बोलती है, उसी प्रकार मानव को भी हमेशा मीठा बोलना चाहिए। क्योंकि जो लोग मीठा बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं, उसका सभी लोग क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। उसकी बात सभी ज्ञान से सुनते हैं। जो कर्कश का मतलब जो खराब बोलता है, जिसकी आवाज कैसी होती है? कड़वी होती है। जिस प्रकार करेला होता है ना, सब्जी वाला, करेले की सब्जी, उसी पर करेला खट्टा होता है। और लेकिन कोयल कैसी रहती? मीठी। लोग मीठा बोलते, उसका सम्मान करते हैं। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए? हमेशा मीठा बोलना चाहिए। और कोयल कैसे बोलती है? कू। उसी प्रकार मेंढक, आपने बरसात के मौसम में देखा मेंढक। अब मेंढक कैसे टर्टर, क्या बोलता है? टर्टर। इसकी भाषा कैसी है? टर्टर। उसी प्रकार कुत्ता, जो वफादार के नाम से जानते हैं। कुत्ते को किस नाम से जानते हैं हम? वफादार। क्योंकि जब घर पे पालते हैं तो हमारे वफादार से काम करता है। जो भी काम करता है वो अपनी इच्छा से करता है और अपना सब कुछ घर का ध्यान रखता है। कुत्ता कैसे करता है? भौंकता है। जब रात होती है, जब कोई अनजान लोग आ जाते हैं इस मोहल्ले में, तो कुत्ता कैसे बोले? भौंकता है। या भौंको करता है या भौंकता है, एक ही बात है। या भौंको करता है या भौंकता है।
तो हमने क्या पढ़ा, तोता कैसे बोलता, टे टे। तोता कैसे बोलता, बोलो मेरे साथ में बच्चों, टे टे। उसी प्रकार बकरी कैसे बोलती, मिमियाती है। बकरी कैसे बोलती, मिमियाती। कौवा काव काव करता है। गाय रवाना, गाय कैसे करती, रवाना। कोयल कैसे बोलती, कू कू। मेंढक कैसे बोलता है, टन टन। कुत्ता कैसे बोलता है, बोलता है, या दूसरा देखो ऐसे भी लिख देता मैं, भो 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 भो। अगर भो भो भी सही, दोनों सही है, बोलता है या भो भो करता है। ठीक है, इसके बाद में अगला पढ़ेंगे। अब बच्चों देखो, हमने 1 से लेकर 7 तक आपको बता दिया। देखो 8 नंबर, देखो 8 नंबर बिल्ली, क्या नाम है, बिल्ली। बिल्ली कैसे बोलती है, म्याऊ म्याऊ। कैसे बोलती है, म्याऊ म्याऊ। बोलो बच्चों। अब ये कबूतर पक्षी, आपने कबूतर बारे में सुना है। कबूतर क्या होता है, कैसे बोलता है, गुटर गु। और उसी प्रकार कबूतर को बोलते हैं डाकिया। डाकिया होता है ना, डाकिया का क्या काम होता है, वो हमेशा पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। संदेश वाहक, संदेश भेजने वाला। उसी प्रकार ये संदेश वाहन, संदेश भेजने वाला कबूतर पक्षी का नाम आता है, जो कि वो हमारे प्राचीन काल में एक कबूतर जो संदेश का, अभी जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होने के कारण, पहले हमारे भारत में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नहीं था, कंप्यूटर का विकास नहीं था, तो उस समय हमारा कबूतर ही हमारा संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का एक माध्यम था। इसलिए कबूतर को संदेश वाहक, संदेश करता भी कहा जाता है, संदेश भेजने वाला। कबूतर कैसे बोलता है, गुटर गु। बोलो बच्चों साथ में, क्या बोलता है कबूतर, गुटर गु। उसी प्रकार शेर, शेर के बारे में जानते हो, शेर कैसे क्या होता है, जंगल का राजा। द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ऑफ द किंग, फॉरेस्ट ऑफ द किंग, जंगल का राजा होता है। और शेर कैसे बोलता है, दहाड़ता है। शेर कैसे बोलता है, दहाड़ता है। अगर शेर में दहाड़ता नहीं बोलेगा तो सभी पशु क्या करेंगे, शेर पर हमला कर देंगे। इसलिए शेर में दहाड़ होती है, पावरफुल होता है शेर, इसलिए वो जंगल का राजा कहलाता है। सभी पशु पक्षी क्या होते हैं, उसके शेर के अंडर में रहते हैं। अब देखो घोड़ा, घोड़ा के बारे में क्या होती है, घोड़ा इतना स्पीड से चलता है। ऐसा पक्षी कौन है जो स्पीड से चलता है, पशु, घोड़ा पशु है जो स्पीड से चलता है। घोड़ा कैसे बोलता है, हिन हिनाता है। कैसे बोलता है, हिन हिनाता है। तो मैंने आपको 11 पक्षी, बहुत सारे और भी होते हैं, ठीक है। मैंने तो आपको मुख्य मुख्य पशु पक्षी के बारे में बताया। एक बार वापस बोल बच्चों, बिल्ली कैसे बोलती, म्याऊ म्याऊ। कैसे बोलती है, म्याऊ म्याऊ। कबूतर कैसे बोलता है, गुटर गु। कैसे बोलता है, गुटर गु। उसी प्रकार शेर कैसे बोलता है, दहाड़ता है। क्या करता है, दहाड़ता है। घोड़ा कैसे बोलता है, हिन हिनाता है। कैसे बोलता है, हिन हिनाता है। उसको आप लिखो नोटबुक में। इसको इरेज कर दो बच्चों। अब बच्चों हमने पाठ के जो मैंने पूरे इसका आपको समझा दिया। आज इसके हम क्या करेंगे, अभ्यास क्वेश्चन करेंगे। अब इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आपने कितना सीखा है, मैंने जो पढ़ा है आपको कितना ज्ञान हुआ है, आपको अब मन में आंसर देखना है कि जो मैंने पढ़ाया आपको कितना याद हुआ, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी
मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप मुझे आंसर बताओगे। अभ्यास, पहला क्वेश्चन है के सही विकल्प पर सही का निशान ऐसे है, ठीक है बच्चों, का निशान लगाइए, का निशान अपनी नोटबुक में लिखो बच्चों, लगाइए। तो अब 1 नंबर पे प्रश्न बोल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं बोल बोल कर, और आप मुझे अपने मन में उसका आंसर दे सोच लेना कौन सा आंसर होगा, आपको कितना याद है। बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना भाषा का कौन सा रूप है। प्रश्न पढ़ो बच्चों, बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना भाषा का कौन सा रूप है। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं के मुख, मुख के लिखित गे सांकेतिक के खे घे, इनमें से कौन सा आंसर आएगा आप मुझे बताना सोच समझ कर। विचारों के आदान प्रदान का साधन कहलाता है। विचारों के आदान प्रदान का साधन कहलाता है। अब मैं ऑप्शन बता रहा हूं, बोल रहा हूं, लिख रहा हूं बोल बोल कर। भाषा कहलाता है, दौड़ना कहलाता है, गे लिखना, के में कौन सा आएगा आप सोचिए इसके बारे में, फिर बाद में आपको इसका आंसर बताएंगे। एक बार अपने दिमाग में सोचिए कौन सा इसका आंसर आएगा, फिर मैं बाद में बताऊंगा कि किसके कितने आंसर राइट है।
लिखित रूप में क्या करते हैं कि बोलते थे, लिखते हैं, गे कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, फोर भाषा के कितने रूप है, के एक दो गे तीन अब बच्चों आप सोचिए इसमें क्या होगा, जो मैंने लिखा है उसमें से क्या होगा। एक बार मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूं, आप ध्यान से देखिए और सुनिए। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो के इसका 1 नंबर प्रश्न है, बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना भाषा का कौन सा रूप है। के मौखिक या खे लिखित या गे सांकेतिक। इन 3 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, या आप सोचिए इसके बारे में। सेकंड नंबर, विचारों के आदान प्रदान का साधन कहलाता है। प्रश्न नंबर क्या है, 2 नंबर। अब इसमें ऑप्शन है के भाषा, खे दौड़ना, गे लिखना। 3 में से कौन सा आंसर आएगा, सोचकर बताइए मुझे। थर्ड नंबर, लिखित रूप में क्या करते हैं। तो के आंसर बताओ, बोलते हैं, के लिखते हैं, गे कुछ नहीं करते। 4 नंबर, भाषा के कितने रूप है। भाषा के कितने रूप है। 1 खे 2 गे 3। आपने इसके बारे में विचार कर लिया, अब आपको पता चल गया। अब मैं इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। अब कितने काउंट है, तो एक पेन रख लेना, आप इस पर नंबर लगा देना कि मेरे इतने राइट हुए, ठीक है बच्चों। तो मैं वापस बोलता हूँ, इसका सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। बोलकर, पहला नंबर, बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना भाषा का कौन सा रूप है। मौखिक, लिखित, सांकेतिक। आप इसमें क्या बोलकर, या अंडरलाइन कर रहा हूं जिसके नीचे, बोलकर का मतलब है बोलना, तो इसका कौन सा रूप कहलाएगा, मौखिक। तो के आंसर इसका राइट होगा। कैसे होगा कि भाषा वे माध्यम है जिसके द्वारा हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, और दूसरे लोग अपने, मेरे जो विचार है वो अपने कानों के द्वारा
सुनते हो और समझते हैं वो भाषा का कौन सा रूप कहलाता है? मौखिक। तो इसमें केवल प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। क्या है? बोलकर अपने विचार का मतलब मन में उठने वाले जो भाव के मैं बोलकर प्रकट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, नहीं इशारा कर रहा हूँ हाथ या मुंह नाक से, केवल मैं बोलकर अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ, तो भाषा का कौन सा रूप कहलाएगा? मौखिक। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है किसके कितने, इसमें कौन सा आंसर आपको पता चल गया, किसके राइट है किसके गलत है आपको खुद को ही पता चल गया। दूसरा नंबर है विचारों के आदान प्रदान का साधन कहलाता है। के भाषा, खे दौड़ना, गे लिखना। अब इसमें देखो विचार का मतलब समझते हो? अपने मन के विचार। आदान प्रदान का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से एक स्थान से। जिस प्रकार मैं यहाँ पर हूँ और आप कहाँ हो, आप मुझे देख लो, मेरे विचार आप प्रदान कर रहे, आपके पास ऑप्शन है तो आप बोल सकते हो, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन नहीं है। आप जब प्रत्यक्ष रूप से हम जब बात करेंगे तो आप हमारे विचार कैसे रहेंगे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान होंगे। अब देखो विचारों के आदान प्रदान, यहाँ देखो अंडरलाइन कर रहा हूं, इसके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है। आदान प्रदान का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, विचार, मेरे मन के विचार आपको बोलकर सुना रहा हूं और आपके विचार में सुन रहा हूं, तो आदान प्रदान का ये साधन क्या है? भाषा। कौन सा रहेगा उससे? के। आए समझ में? अब समझ में आ गए विचारों के आदान प्रदान का साधन क्या कहलाता है? ये कहलाता है भाषा कहलाता है। इतना आंसर सिंपल था इसका। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, लिखित रूप में क्या करते हैं? ऑप्शन पर डी, बोलते हैं कि, लिखते गे कुछ नहीं करते। तो देखो कुछ नहीं करते तो आंसर तो गलत है, गे तो बिल्कुल इसका आंसर होगा ही नहीं। अब के और गे में क्या होगा? दोनों में से एक आंसर होगा, कौन सा होगा? तो इसमें देखो लिखित रूप, लिख किसको बोलते हैं? लिखना, लिपि को लिखने का तरीका, लिपि को हम लिखते हैं हिंदी में किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। जिस प्रकार मैं देवनागरी लिपि में लिख रहा हूँ, ये क्या कहता है? लिपि। और लिखना क्या कहलाता है? बॉस। भाषा का कौन सा रूप कहलाएगा? लिखित। दो भाषा के तीन रूप थे, एक तो मौखिक, सेकंड लिखित, थर्ड नंबर सांकेतिक। तो भाषा का रूप लिखना, जिस प्रकार मैं अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट कर रहा हूं, उसे भाषा का कौन सा रूप कहलाएगा? लिखित। तो इसमें आंसर कौन सा होगा बताओ? खे। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन, भाषा के कितने रूप है? रूप का मतलब उसका मॉडल, भाषा के कितने रूप, प्रकार। तो प्रकार अलग है, रूप अलग है, ध्यान रखना। प्रकार पूछे तो भाषा के कितने होंगे? दो ही होंगे। कौन कौन से? एक तो मौखिक, दूसरा लिखित। या भाषा के भेद पूछे तो भी आंसर क्या होगा? दो, मौखिक और लिखित। अगर पूछे आंसर भाषा के रूप या माध्यम, प्रश्न क्या पूछे ध्यान से सुनना, ये रूप पूछे या माध्यम, अगर ये पूछे तो आंसर क्या रहेगा? 3। भाषा के कितने रूप या माध्यम होते तो 3, कौन कौन से? मौखिक, लिखित, सांकेतिक। अगर पूछे भाषा के प्रकार या भेद, तब आंसर क्या होगा? 2। कौन सा? मौखिक और लिखित, सांकेतिक इसमें नहीं होगा। तो समझ में आ गया। अगर प्रश्न ऐसा बोलते भाषा के रूप कितने होते तो 2, भाषा के माध्यम कितने होते तो 2। अगर भाषा ऐसे पूछते भाषा के प्रकार कितने होते तो 3, या भेद पूछे तो भी नहीं 2 होते भेद, और अगर प्रकार पूछे तो भी 2। तो कंफ्यूज मत होना, रूप माध्यम 3 है और प्रकार भेद 2 है। तो इसमें क्या प्रश्न पूछा? भाषा के कितने रूप या रूप के स्थान माध्यम, ठीक है। तो कितने होते हैं?
तीन वर्षन का गैप है, इसको समझ में है, इसको आप अपनी नोटबुक में उतारिए। ठीक है बच्चों, हमने इसको अपनी कॉपी में नोट कर लिया। अब देखो, जो मैंने आपको इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाया है और आज जो मैंने पढ़ाया है, उसका मेरे पास में नोट्स है, एक पीडीएफ है, मैं आपको अभी अवेलेबल करवा दूंगा। और अपनी एक नोटबुक कॉपी में आपको जहां से मैंने पढ़ाना शुरू किया वहां से आपको लिखना है सुंदर राइटिंग से, और जो गृह कार्य देता हूं वो भी आपको करना है, ठीक है, और घर पर पढ़ना है। ये आपको पार्ट नंबर 2 और फर्स्ट मैंने फोटो खींच कर आप इसको पॉज कर एक अच्छी तरह से लिखना है, ठीक है। बाय।